भारतीय सेना की चीन सीमा पर इस वक्त पूरी नजर है। इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड एक्टिव हो गई है। आर्मी एविएशन ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। रफाल से लेकर मिग 29 तक सबको वॉर मोड में रखा गया है। अगले 48 घंटों तक भारतीय सेना और वायुसेना एक बड़ा वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। सारे फ्रंट लाइन बेसिस को एक्टिवेट कर दिया गया है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशन के लिए उन एयरफील्ड्स को रेडी कर लिया गया है जहां के रनवेज पर ऐसे ऑपरेशंस की क्षमता है। तवांग में एलएसी पर सर्विलांस बढ़ा दी गई है। हेरॉन ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। इसलिए कहीं से भी ना पॉलिटिकल विल की कमी है, ना जज्बे की कमी है, ना हिम्मत की कमी है, ना हथियारों की कमी है। इंडियन आर्मी को जो करना चाहिए वो सब कुछ इस वक्त हो रहा है। अब युद्ध की रणनीति तो खुलेआम टीवी पर बताई नहीं जा सकती, लेकिन मोदी के 17 विरोधी एक साथ कमरे में बैठकर चीन के खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ अपनी युद्ध नीति बना रहे हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन अपनी अपनी भाषा में डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते यह हर मिनट चीन चीन करने लगते हैं। क्या मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है या बहुत कुछ कर रही है? लेकिन कहने का वक्त यह नहीं है। यह वैसे ही है कि जब पाकिस्तान के बारे में कुछ करना था तो करने से पहले थोड़े ही चीख चीख कर कहा गया था कि क्या करना है। तो जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है उसकी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको वो बताते हैं। इधर मोदी हैं, उधर पीएलए टूलकिट वाले दर्जन भर से ज्यादा विरोधी हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ 17 बड़े नेताओं ने ज्वाइंट फ्रंट खोल दिया है। मोदी पर सीरियल अटैक का प्लान बना है। झुंड में हमले की स्ट्रेटजी बनी है। दिल्ली में बैठे मोदी विरोधी पीएलए टूलकिट की अटैक मोदी वाली पूरी स्क्रिप्ट रेडी है। मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं, जबकि मोदी के 17 दुश्मन इकट्ठे होकर चीन को डिफेंड कर रहे हैं, मोदी से ही युद्ध लड़ रहे हैं। ये सरकार डरी हुई है, वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा है। विपक्ष को अटैक चीन पर करना था, अंधाधुंध फायरिंग मोदी पर ही शुरू कर दी। 17 पार्टियां एकजुट हुई। खड़गे ने बैठक बुलाई। अधीर रंजन चौधरी भी आए। शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, केसीआर की पार्टी बीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, मुस्लिम लीग और आरएलडी वालों को भी इनवाइट गया। मकसद मोदी को कमजोर दिखाना था, अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। किस किसने क्या कहा, क्या पढ़ा, क्या लिखा, देश को क्या दिखाया। दिल्ली वाला पीएलए टूलकिट कौन सा झूठ फैला रहा है, मोबाइल में क्या चल रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिख रहा है। मोदी के दुश्मन चीन को दाना पानी देकर उल्टे मोदी को कैसे घेर रहे हैं, एक एक करके सबकी पोल खोलते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो आया। तवांग में चाइनीज फौज पर इंडियन आर्मी के लठभर से 10 या 20 बार नहीं, कम से कम 100 बार चीनियों पर फौज का गुस्सा फूटा, उनके सिर फूटे। उधर 200 से ज्यादा चीनी थे, इधर 100 से थोड़े ज्यादा हिंदुस्तानी थे, मगर दुम दबाकर भागने वाले चाइनीज ही थे। तवांग में जो सैनिक तैनात हैं, उनको ऊपर से क्लियर ऑर्डर है, एक के बदले 10 लाठी मारो, जमीन छोड़नी नहीं है, मार के भगाना है। फौज को एग्रेसिव और डिसाइसिव एक्शन लेने का फ्री हैंड भी मोदी सरकार ने ही दे रखा है। फौज को मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो लाठी लेकर आए तो तुम भी बिना रुके लठ बरसाओ, वो आगे आने की कोशिश करें तो धक्के देकर चीनियों को पीछे भगाओ। मगर दिल्ली में बैठे पीएलए टूलकिट को चीनियों की पिटाई का यह वीडियो अच्छा नहीं लगा। हद तो यह है कि हिंदुस्तानी फौज से पिटते चीनियों के वीडियो को भी मोदी विरोधी झुंड ने प्रधानमंत्री पर हमले के लिए इस्तेमाल कर दिया। पढ़ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या लिखा, मोदी को मजबूर दिखाने के लिए, चीन को ताकतवर बताने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। हर 2 मिनट में यही नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि तवांग में हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई।
एक की देखा देखी दूसरे ने लिखा, दूसरे की देखा देखी तीसरे ने, तीसरे की देखा देखी चौथे ने, चौथे की देखा देखी पांचवें ने लिखा। सबकी टाइमलाइन पर सेम टू सेम वही टेक्स्ट, मोदी पर ही अटैक। सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है। सारा अपोजिशन 17 पार्टियां हैं, 17। हम सब ये चाहते हैं कि हम पूरी शक्ति के साथ भारत की सेना के साथ खड़े हैं, परंतु ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चीन जब चाहे तब हमारी सीमा की पवित्रता का हनन करे, आक्रमण करे। हमारे पास एलओपी कल दिखा रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे, वो सारे डॉक्यूमेंट है जो पहले के थे और बाद के हैं, जो निर्माण हुए हैं वहां, और जिस तरह वो आए हैं। ये सरकार डरी हुई है, सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो तैयार नहीं है कि चर्चा हो। All the 17 parties wants discussion on this. डिप्लोमेटिक फेलियर जवान के कंधे पर नहीं आप डाल सकते हैं। हम पूरे के पूरे सेना के साथ हैं। कल सेना को कितना अच्छा लगता कि पूरी संसद चर्चा के बाद एक मत होकर के उनके पीछे खड़ी है। आप डिनाइल की फॉरेन पॉलिसी रखे हुए हैं। आप चाइना के बरक्स, मैंने आज तक एक रॉबस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना है अपने मंत्रियों से और अपने कैबिनेट से। जो भी सरकार चर्चा पे पर्दा डालती है वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देश एक था, एक है और एक रहेगा। सरकारें आती जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी भारत की सेना ने जिस शौर्य और वीरता का परिचय दिया है, हम उसको नमन करते हैं। भारत की सेना ने अपनी शहादत देकर भारत की सीमा की सुरक्षा की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? वो चीन को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं। भारत की सेना कार्रवाई की मांग करती है, भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत चाहती है। मोदी जी की सरकार हमारी सेना को कार्रवाई की इजाजत नहीं देती, चीन को क्लीन चिट देती है। तो वही वीडियो चीन के राष्ट्रपति लेके घूम घूम के दिखाता है पूरी दुनिया को। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तो खुद ही हमको क्लीन चिट दे रहे हैं। किस दबाव में आप भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं? किस दबाव में आप भारत की सेना को कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रहे हैं? देश के विपक्ष ही नहीं, देश की जनता भी मन में सोच रही है कि ऐसा क्यों है कि हर बार चाइना अग्रसर हमारे साथ होता है और हमारी जवान बेचार जिस तरीके से भी उनको पुश बैक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? टाइम डेट इनकी चूजिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि 9 तारीख को घटना होती है, केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी बांधे रहती है और जब तक अखबार उसके बारे में खबर नहीं डालता है तब तक केंद्र सरकार उसके बारे में जवाबदेही भी नहीं देती है। मोदी विरोधी पीएलए टूलकिट वाला झुंड कह रहा है पॉलिटिकल विल के मोर्चे पर सरकार फेल हो गई। चीन के मुद्दे पर मोदी ने पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखाई। यह तक कहा जा रहा है कि मोदी ने देश से सच छिपाया। तवांग में क्या क्या हुआ पूरा नहीं बताया। मोदी विरोधी गैंग की हिपोक्रेसी देखिए। तवांग में चीनियों की कुटाई का वीडियो 2021 और 2022 के बीच का ही बताया जा रहा है। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ही थे, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। पहले अगर सरकार के ग्रीन सिग्नल के बाद चीनी पिटे तो इस बार तवांग में भी चीनियों की ही धुलाई हुई। चाइनीज सैनिक अक्टूबर में जैसे पिटे, दिसंबर में भी वैसे पिटे। आर्मी भी तो यही कह रही है। यानी अक्टूबर में मोदी की लीडरशिप में एलएसी पर एक्शन हुआ तो मोदी बहुत अच्छे थे, लेकिन दिसंबर में तवांग में एक्शन हो गया तो मोदी को बहुत खराब का सर्टिफिकेट बांटा जाने लगा। सच तो यह है कि जो पॉलिटिकल विल अक्टूबर में थी, मोदी की वही इच्छा शक्ति आज भी है। चाइनीज अग्रेशन के मामले में मोदी पहले जितने सख्त थे उतने ही सख्त आज भी हैं। लेकिन मोदी से दुश्मनी ऐसी कि चीन को एडवांटेज देने के लिए दिल्ली वाला पीएलए टूलकिट देश हित से भी समझौता कर बैठा है। बार बार मोदी पर ही हमले कर रहा है। मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है?
और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है। और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है। जोरी है तो आपकी सरकार में, आपकी लीडरशिप में है कि आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उठकर जाकर चीन के प्रीमियर से मिलते हैं, आखिर क्यों इस तरह उनको अपनी कमजोरी को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी ने न कुछ पहले छिपाया था, न अब छिपा रहे हैं। जो है वो बता भी रहे हैं और देश को दिखा भी रहे हैं। मोदी को अगर अपनी पीठी थपथपानी होती तो चीनियों की पिटाई का यह वीडियो सरकार पहले भी रिलीज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और अगर मोदी विरोधी झुंड को अभी भी शक है तो नोट कर लें, इसके आगे का भी वीडियो है। मोदी विरोधी पीएलए टूलकिट वाला ज्वाइंट फ्रंट अगर ज्यादा शोर मचाएगा तो चीनियों की पिटाई का दूसरा वीडियो भी जरूर देखेगा। उनको संतुष्टि भी नहीं होगी। जब जब देश को बेइज्जत करने का होगा, देश को गाली देना होगा, देश को तबाह करना होगा, देश को तोड़ना होगा, तब तक ओवैसी संतुष्ट तब होंगे जब देश को तोड़ने की बात होगी। आज जब देश का ये रक्षा मंत्री सदन में वक्तव्य देता हो और वो वक्तव्य से संतुष्टि ना हो, जब अमेरिका जैसा देश कहा कि भारत का सेना ने चाइना को खदेड़ दिया, तब उनको संतुष्टि नहीं हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत का सेना ने कैसे खदेड़ा है, तब उनको संतुष्टि ना हो। जब बालाकोट में सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करे तब इनको शंका हो, ये सबूत मांगे। जब ये राष्ट्रीय गान में, आज तक मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो कभी राष्ट्रीय गान में खड़ा हों। कल घूम घूम करके बयान तो दे रहे थे, घूम घूम करके, लेकिन इसी कैंपस में जो इस मंदिर को बचाया, शहीद हुए, उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि रखा गया। कभी मैंने नहीं देखा कल कि ओवैसी आकर के श्रद्धांजलि दी होगी। तो जब इनको सेना पर भरोसा नहीं, शहीदों पर भरोसा नहीं, राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है मोदी को गाली देने। ये जिन्ना के कार्बन कॉपी हैं, ये देश को तोड़ने वाले हैं। दिल्ली में बैठे पीएलए टूलकिट की तरह मोदी सिर्फ रिएक्शन में नहीं, एक्शन में यकीन रखते हैं। और यह एक्शन कैसा होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स फुल रेडी है। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड को एक्टिवेट कर दिया गया है। रफाल से लेकर मिग-29 तक ईस्टर्न एयर कमांड में हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन ब्रिगेड भी हरकत में आ गई है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी चाइनीज एयरबेस की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। एलएसी के इलाकों को हर लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। चाइनीज यूएवी और फाइटर्स के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। पीएलए के एक एक एक्शन को इंडियन आर्मी हेरॉन ड्रोन और दूसरे सर्विलांस इक्विपमेंट से कैप्चर कर रही है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में भारत बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी कर चुका है। यह सैन्य अभ्यास चीन सीमा के नजदीक ही होगा। 15 और 16 दिसंबर को चीन सीमा से सटे 4 एयरबेस पर वॉर एक्सरसाइज होगी। हाशिमारा, गुवाहाटी, तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, मोहनबारी एयरफील्ड्स पर तैयारी हो चुकी है। इन सभी एयरफील्ड्स पर मौजूद रनवे फाइटर ऑपरेशंस के लिए कैपेबल है।
चीन से निपटने के लिए यह है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी। अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो तय मानिए इधर से होगी जबरदस्त बमबारी। मोदी रेडी हैं, आर्मी रेडी है, मगर मोदी विरोधी पीएलए टूलकिट वाले चीन की टीम से बैटिंग कर रहे हैं। पीएम फेल्ड, डिफेंस मिनिस्टर फेल्ड, होम मिनिस्टर फेल्ड वाला टेक्स्ट फिट करके बीजिंग को फुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट कर रहे हैं। क्यों पिछले 8 साल में लगातार चीन दुस्साहस करता चला जा रहा है? उसको ये हिम्मत कहां से आ रही है? उसको हिम्मत आ रही है आपकी नीतियों से, आपकी जो ढुलमुल रवैया उससे, और आप जिस तरह से कमजोर पड़ जाते हो चीन के सामने। मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, इससे बड़ा नुकसान आप सेना का नहीं कर सकते। आप लड़िए ना चाइना से, करिए लाल आंख, दिखाइए अपना 56 इंच का सीना, पूरे ऑपोजिशन आपके साथ है, आप लिफाफोपी करते हो। मोदी के फ्री हैंड दिए जाने के बाद इंडियन आर्मी चुन चुनकर चीनियों पर लठ बरसा रही है, मार मार के पीछे भगा रही है। मगर हद तो यह है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पूछ रहे हैं कि मोदी सेना को कार्रवाई का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे, मोदी इतना क्यों घबरा रहे हैं। शब्द पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे ये किसकी तरफ से बोल रहे हैं। यही लाइन, यही लेंथ कांग्रेस की भी है। की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, दूसरे देश भी यदि इस प्रकार से करते हैं तो फिर लाल आंख दिखाने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। आप आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, और आज अब सोशल मीडिया में तो बड़े सक्रिय हो गए हैं। बहुत जमाने तक कांग्रेस से कहती थी कि उन्हें सरकार चलाना आता है, तो इसे जनता ने दिखा दिया किसको सरकार चलाना आता है। और मैं ये कहूँगा, विपक्ष में रहना उन्हें नहीं आता। एक जिम्मेदार परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती आचरण से सीखना चाहिए। भाईजान के बोल भी सेम टू सेम, चीन को डिफेंड, मोदी को कमजोर करने वाले ही हैं। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है, ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल, और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए हम लोगों को ऑपोजिशन। कहाँ ओएसी तवांग जाएगा? क्या बात बोलता है यार, ओएसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? एक दिन में वो पागल हो जाएगा। सर ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे 56 इंच वाले मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं। अरे भाई, ओएसी इसमें कहाँ आ गया? ये घबराना का प्रतीक है। आपने वीडियो नहीं देखा है भारत का आर्मी चाइनीज का जो हाल किया है? तो ओएसी को इंफॉर्मेशन तो गलती से भी नहीं देना चाहिए। किसका हाथ में चला जाएगा? यह बात सही है कि चीन के इरादे ठीक नहीं हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद चीन ने अपने शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए थे। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई हैं। सैटेलाइट इमेज में 7 ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक फ्रंट नहीं, चीन ने पेंगोंगसो झील के बेहद पास भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। भारत से जुड़ी सीमा के नजदीक चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ये नया कंस्ट्रक्शन भारत चीन के विवादित बॉर्डर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। चीन ने 6 किलोमीटर की दूरी पर नए मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। इस नए मिलिट्री बेस में रॉकेट सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे अपग्रेडेशन और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए हार्ड एंटी ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण किया गया है। यानी बार बार एलएसी पर पिटाई के बाद बौखलाया चीन किसी बड़ी तैयारी में जुटा है। चीन कितनी तेजी से एलएसी के पास अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है, इसे इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर 15 जून 2020 की है और दूसरी तस्वीर 4 अक्टूबर 2022 की। दोनों ही तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं। 15 जून 2020 तक पेंगोंगसो लेक के पास इस इलाके में कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 साल में चीन ने यहां एक बड़ा मिलिट्री बेस तैयार कर लिया। यह सीधे सीधे चीन की बौखलाहट है। तवांग में इंडियन आर्मी से पिटाई के बाद अगर चीन ये सोच रहा है कि वो इंडिया को गीदड़ भपकी देगा, डरा देगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। असली तैयारी तो इधर है।
This is not only of 2020, they try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come, and they're rebuffed every time. Okay. Of course, from their side also they must be having some pressure from their senior commanders that how is it that you come back every time, or kuch karo, press on more, kuch karke dikhao. And they have to cross a river to come to our side, and that is where we block them. And we are on a tactically advantageous position, so it's well nigh impossible for them to come. But yet year after year they keep attempting the same thing, and year after year they suffer injuries and go back. Patrol, you go totally armed and expecting the worst. And a firearm. Yes, a firearm. You carry your rifles, you carry your light machine guns, you carry your ammunition. You're ready to meet any eventuality. It's not that you'd go patrolling with just dandas in your hand. It's not that. Okay. So there was somewhere it came that, the Indian troops were unarmed. I'm sorry, that is not a correct statement which came or report which came at that point. Every patrol which goes ready to meet any eventuality. They're armed as per the laid down scales and as per the patrol that they're going for. And they were equipped also accordingly. इंडिया में बैठा पीएलए टूल किट मोदी को नॉन स्टॉप घेर रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लगातार हमलावर है, लेकिन मोदी विरोधी झुंड के झूठ का जवाब तवांग ने दे दिया है। विरोधियों के लगाए आरोप कि तवांग में चीनी सैनिक घुस गए, वो भी झूठा साबित हुआ है, क्योंकि मोदी ने इधर खुद फ्रंट से मोर्चा संभाल रखा है और उधर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान की बहादुर फौज चीनियों पर लठ बरसाते हुए उन्हें मार मार कर पीछे भगा रही है। और यही देखकर नरेंद्र मोदी के सारे विरोधियों की चीखें निकल रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।